हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रेफरेंस के अंदर जो ये इंडेक्स की ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हो इंडेक्स कैप्शन के साथ ऑप्शन है इंडेक्स, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। इन ऑप्शंस को हम कैसे इस वर्ड के अंदर यूज करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये पेज बनाकर टेक्स्ट लिखा है, जैसे हमारा ये चैप्टर 1 है और इसके अंदर हमने ये कुछ चैप्टर का ये हमारा मान लेते हैं नाम है और इसके बाद इसके अंदर ये हमारे पास चैप्टर के बारे में हमने लिखा, ये फीचर्स लिखे हैं उसके और यहाँ पे नीचे उसके एडवांटेज लिखे हैं, ये कुछ रेट यानी कि लिस्ट ऑफ जीएसटी रेट है और उसके बाद आप देख सकते हो ये हमने कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी टॉपिक है यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने लिख लिए हैं। तो हम इसका एक यानी कि मार्क एंट्री के जरिए इसको शो करना चाहते हैं कि हमने इनको नोट कर लिया है, यानी कि मार्क करना चाहते हैं इन सभी एंट्रियों को कि हमने इनको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके लिए हम इस मार्क एंट्री का यूज करते हैं। जैसे हम अपनी नोटबुक के ऊपर मार्क कर लेते हैं कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए हम इस मार्क एंट्री का यूज करते हैं ताकि हम ये मार्क कर सके कि कौन से टॉपिक थे जो हमने करने थे और उनको हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, टाइप कर लिया है और उनका काम कंप्लीट कर लिया है। तो कैसे यूज करते हैं, आपने पहले अपना चैप्टर का नाम, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही आप मार्क एंट्री पे क्लिक करोगे ऊपर नजर आएगा, ये आपको एक विंडो ओपन करेगा, मार्क इंडेक्स एंट्री नाम नजर आएगा और आप देख सकते हो मेन एंट्री के अंदर जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था ये हम लिखेंगे मेन एंट्री के अंदर और बाकी के जितने भी हमारे यानी कि ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हो, ये हमने इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, ये हम सब एंट्री के अंदर लिखेंगे कि ये इसके जो टॉपिक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इम्प्लीकेशंस लिखना है, कॉमा डालेंगे और जो हमारा अगला था हमने टॉपिक था वो इसका नाम कॉमे डाल के हमने जितने भी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड लिख दिए हैं उनके नाम हम इस सब एंट्री के अंदर डाल देंगे। जैसे हमने फीचर्स लिखने थे वो लिख दिए हैं, तो जो जो भी हमारे टॉपिक थे वो टॉपिक के नाम, एडवांटेज, ठीक है, जो भी, या व्हाट इज जीएसटी तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज जीएसटी और जो भी हमारे टॉपिक थे सभी के नाम आपने कॉमा डाल के लिख देने हैं जो भी इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। और उसके बाद अगर आप इनको बोल्ड करना चाहते हो, जब आप ये मार्क देखोगे अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये मार्क करेगा इनको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो और उसके बाद आपने मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मार्क के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए जहां पे आपने ये चैप्टर 1 लिखा था इसके साथ यहाँ पे लिखा नजर आएगा चैप्टर 1 और जो जो आपने इसके अंदर काम कर लिया है यानी कि इम्प्लीकेशन, फीचर, एडवांटेज, व्हाट इज जीएसटी, ये सारे टॉपिक हम डाल चुके हैं। ये भी एक ब्रैकेट के अंदर, ये देख सकते हो, अभी आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए एक ब्रैकेट के अंदर ये सारा लिख देगा कि चैप्टर 1 जिसके अंदर हम इम्प्लीकेशंस, फीचर्स, एडवांटेज ये सब कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एंट्री को मार्क करते हैं जो जो टॉपिक हम लिख चुके हैं। और जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई नया टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है, जैसे मान लेते हैं हमने ये एक टॉपिक अभी लिखा है लेवी ऑफ जीएसटी, ये अभी लिखा है, तो हम यहाँ पे ये जीएसटी ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे व्हाट इज जीएसटी, इसके बाद कर्सर रखेंगे, कॉमा डालेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे लेवी ऑफ जीएसटी, तो यहाँ पे लिख देंगे लेवी ऑफ जीएसटी। तो ऐसे हम जो जो टॉपिक नया ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे कॉमा डाल के आपको दोबारा मार्क एंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, कॉमा डाल के आप डालते चले जाओगे। और ऐसे ही अब मान लेते हैं अब हम हमारा एक नया टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, अब हम मान लेते हैं हमने एक और टॉपिक रिकॉर्ड किया है। जैसे ये हमारा टॉपिक है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर 2, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 2 है। तो अब हम इस चैप्टर 2 को सिलेक्ट करेंगे, अब हमने इसको मार्क एंट्री देनी है, मार्क एंट्री पे जाएंगे कि हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया।
यहाँ पे चैप्टर का नाम, मेन एंट्री के अंदर चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो आप, या आप चैप्टर 2 जैसे कि हमने लिख दिया, और इसके अंदर जो जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कंपल्सरी, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और जितने भी टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट किए हैं वो इसके अंदर कॉमा डाल के लिखते जाइए और आप इनको मार्क एंट्री दे दीजिए। तो इस तरीके से ये इनको मार्क कर देगा चैप्टर 2 कंपल्सरी। तो जितने भी आपके टॉपिक है यहाँ पे आपने डाल देने हैं जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। और ऐसे ही मान लेते हैं एक चैप्टर और है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, एक चैप्टर और बात कर लेते हैं एक चैप्टर की, यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो है चैप्टर हमारा 3rd। तो ये हमारा 3rd चैप्टर है जिसकी अब हम बात करेंगे। इसको भी सिलेक्ट करके हमने मार्क एंट्री में लेना है कि इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक है यहाँ पे डाल सकते हो, अगर है तो इसको भी आप मार्क एंट्री कर दीजिए। तो ये आपके चैप्टर के साथ ये आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर डाल देगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जब आप ये सारे मार्क लगा देते हो कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, तो जहां पर भी आपने ये मार्क लगाए हैं उसके बाद अगर अब आप इनकी एक लिस्ट तैयार करना चाहते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपने अपना कर्सर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अपना टॉप पे, यहाँ पे किसी भी पेज के ऊपर आप अपना कर्सर रख लीजिए और आपने इंसर्ट इंडेक्स के अंदर जाना है। यानी कि जितने भी हमने ये मार्क लगाए हैं, चैप्टर 1 के लगाए हैं, चाहे चैप्टर 2 के लगाए हैं, चाहे चैप्टर 3 के लगाए हैं, इनकी हम एक पेज पे लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपने इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर जाना है। तो आपके सामने ये इंडेक्स की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि इसने आपके जो इंडेक्स थे, यानी कि जो आपने इंडेक्स बनाए थे उनकी लिस्ट बना देगा एक ही पेज के ऊपर, जैसे चैप्टर 1, और उसके जो ये सब पार्ट है यानी कि सब एंट्री है उनके नाम नजर आएंगे, और ये भी बताएगा कि आपने कौन से पेज के ऊपर इनकी एंट्री डाल रखी है, यानी कि कौन से पेज के ऊपर मार्क लगाए हैं। सेकंड पेज के ऊपर लगाए हैं, और ये चैप्टर आपका 2 है, इसका मार्क आपने सेकंड पेज पे लगाया है, और ये कंपल्सरी ये 6th पेज पे है, चैप्टर नंबर 3 ये आपका 7th पेज पे है। यानी कि ये आपको सारा बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से पेज पे आपने इनकी एंट्री को डाला है, और उनकी लिस्ट आप एक पेज के ऊपर ऐसे तैयार कर सकते हो। और अगर मान लीजिए अब आपने चैप्टर जो 1 है उसके अंदर कोई नया टॉपिक ऐड किया है, ऐसे भी हो सकता है कि बाद में हम चैप्टर 1 के अंदर कोई नया टॉपिक ऐड करते हैं, यहाँ पे कॉमा डाल के मान लेते हैं हमने नीचे एक नया टॉपिक डाला है, जैसे मान लेते हैं हमने ये जो नया टॉपिक डाला है उसका नाम है जीएसटी रेट। तो ये जीएसटी रेट नया टॉपिक आपने डाला है, मान लेते हैं अभी अभी हमने एक नया टॉपिक डाला है और उसको हम यहाँ पे एंट्री में ऐड करेंगे। यानी कि ये जो हमने हमारा ये जो टॉपिक था यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आपने ऐड करना है जहाँ पे हमने एंट्री की थी, मार्क एंट्री चैप्टर 1 के आगे, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, इसको कॉमा डाल के ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी रेट। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि पता चले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम नोट कर देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं, उसको हम मार्क कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप ऊपर जाके जहां पे हमने लिस्ट तैयार की थी वहां देखोगे, यहाँ पे वो नाम आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए लेवी ऑफ जीएसटी के बाद जो हमने नया टॉपिक ऐड किया है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अगर आप उसको यहाँ पे डालना चाहते हैं तो इसके अंदर ये इंसर्ट इंडेक्स के नीचे ऑप्शन है अपडेट एंट्री, तो आपने अपडेट एंट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट एंट्री पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि जो नया टॉपिक था जीएसटी रेट वो ऑटोमेटिकली आपके इस चैप्टर 1 में जहां पे आपने नीचे डाल के आए थे यहाँ पे लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जब चाहे कोई नया टॉपिक डालते हैं उसको अपनी पहले मार्क एंट्री में हम ऐड कर देंगे, जैसे मैंने अभी ऐड किया था, और बाद में अपडेट इंडेक्स के जरिए हम यहाँ पे आकर इंसर्ट इंडेक्स जहां पे हमने ये पूरा इंडेक्स बनाया है, यानी कि पूरी लिस्ट इसको बोलते हैं कि हमने अपने जो मार्क की है एंट्री उनकी लिस्ट तैयार कर ली है, यानी कि ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इनको हम अपडेट इंडेक्स के जरिए अपडेट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट खास बात है, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट इंडेक्स के अंदर जब आप जाते हो यहाँ पे अगर आप
चाहते हो कि ये फॉर्मेट के अंदर जाके अलग फॉर्मेट चाहते हो इसका, तो यहां से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, फैंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके करोगे तो ये देखिए क्या होगा, तो ये हम इसको रिप्लेस करेंगे कि ये जो पुराना आपने बनाया है उसको रिप्लेस कर देगा, तो ये नया इंडेक्स दोबारा बना देगा इस तरीके से। ये देखिए ये ऊपर ऐसे बॉक्स बना नजर आएगा और उसके अंदर लिखा होगा कि ये आपका पहला टॉपिक है जिसके अंदर यानी कि पहला इंडेक्स जिसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, और इस तरीके से ये आपको प्रेजेंटेशन दिखाएगा। यानी कि अगर आप इनका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स के जरिए यहाँ से आप फैंसी फॉर्मेट चाहते हैं, मॉडर्न फॉर्मेट चाहते हैं, यहाँ से आप फॉर्मल फॉर्मेट चाहते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हम ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो ये मार्क एंट्री की जो मैंने बेसिक बातें आपको बताई कि कैसे हम पहले मार्क करते हैं एंट्री और फिर इंसर्ट कर सकते हैं इंडेक्स और बाद में अपडेट कर सकते हैं, वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।